echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह, नमस्कार। I think you are doing well. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे में हो। I have been praying for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। This morning also I have prayed for you and standing before you. आज के सुबह भी आप लोगों के लिए प्रार्थना किया हूँ और आज आपके सम्मुख में खड़ा हूँ। God has a special message for you this morning. आज के सुबह परमेश्वर से और से एक खास संदेश आप लोगों के लिए है। The title may be Stick on to Jesus. और आज का जो शीर्षक है यीशु मसीह के साथ रहना। Micah 7:7 says like this. मीका उसका 7 अध्याय का 7 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, But me, I am not giving up. I am sticking around God. परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। I am waiting for God to make things right. और मैं परमेश्वर यहोवा की ओर ताकता रहूंगा ताकि मेरा कि हर एक समस्या दूर हो जाए। The Lord God Jesus Christ is watching you this morning. आज यीशु मसीह आप सभी को देख रहा है। You have several problems. शायद आपके जीवन में कई प्रकार का समस्या है। You have been accused by several people. कई लोगों आपको निंदा कर रहा है। Some people have raised doubts about your faith. कई लोग तो आपकी विश्वास को लेकर के सवाल पूछ रहा है। In the family also sometimes you are not getting the proper respect. परिवार में भी कई लोग आपको आदर नहीं करते हैं। In the society also you are not allowed to work properly. समाज में भी आपको कई सही तरह काम करने के लिए वो लोग प्रोत्साहन नहीं करते हैं। Whatever your situation may be, चाहे आपका परिस्थिति जो भी ना हो क्यों, the Lord Jesus Christ is telling you that you should stick on to Him. पर यीशु मसीह कहता है कि आप उसके साथ बने रहने के लिए। It means you should have a close intimate relationship with Him. उसका अर्थ ये है यीशु मसीह के साथ गहरा रिश्ता संबंध को बनाना, Which cannot be broken by any people, any circumstances. और जिसके द्वारा आपका रिश्ता की जो भी परिस्थिति आए ना क्यों, जो भी समस्या आए ना क्यों, वो ना टूटे। Elijah was the senior worker of the Lord. अगर हम देखें तो एलिया एक परमेश्वर का बड़ा दास था। He was also a great prophet. वो बड़ा भविष्यवक्ता था। He had an assistant called Elisha. और एक उसका की सहकर्मी था जिसका नाम एलीसा। Elijah wanted to release Elisha in several occasions. और कई बार एलिया ने कि एलीसा को कई कामों में उसको इस्तेमाल करना चाहता था। In so many occasions, Elisha was sticking with his master Elijah. पर हम देखते हैं कि कई बार एलीसा ने ये अपना गुरु एलिया के साथ अच्छा संबंध को रखता था। This morning, God Jesus Christ also expects the same relationship with Him. आज सुबह परमेश्वर उसका पुत्र यीशु मसीह वो वही आशा हम लोगों से करता है। Sometimes this experience may be meaningless to you. कई बार इस प्रकार का अनुभव आप लोगों को अर्थहीन लगेगा। This morning God wants to tell you that so many things have been delayed in your life. आज का सुबह आपको यीशु मसीह ये बातों को कहता है, शायद आपको जीवन में जो चीज आपको पाने के लिए सोच रहा है वो चीज आने में विलंब हुआ। In your life, your promotion has been delayed. आपका जो पद उन्नति मिलना चाहिए था वहां पे भी विलंब हुआ था। The arrival of your money is delayed. जो पैसा आपको मिलना था वो भी विलंब हुआ है। So many things are under delay. कई चीजों आपके जीवन में देर में हो रहा है। In God's perspective, delay is not denial. और अगर परमेश्वर के दृष्टि में देखेंगे कि जब विलंब होता है उसका ये मतलब नहीं कि वो हर चीजों को ना करता है। So he is asking you or expecting you to wait on Him until things become right. और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि वो आपकी और उसके ऊपर हम ताकते रहे जब तक हमारा समस्या दूर नहीं होता। Things will be right, become right very shortly. और जब आप ताकते रहोगे आपका समस्या शीघ्र खत्म होने वाला है। The situation will be all right within a short period. और वो कुछ दिनों के समय में कुछ पल में आपका समस्या बदल जाएगा।
It's no matter how wrong it appears, और जिस आपके जीवन में वो समस्या चाहे जितना भी बुरी दिखने में लगे, how difficult it seems to be, जितना भी कठिन लगे, because Jesus is the creator. क्योंकि एक बात को जानना है कि यीशु मसीह इस स्वर्ग और पृथ्वी बनाने का He is परमेश्वर है। Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is able to do everything in your life. वो आपके जीवन में हर एक बातों को करने के लिए सक्षम रखते हैं, He will perform everything right in the exact time. और वो अपने समय में आपका जीवन में सही अद्भुत कार्यों को करेंगे। The devil will come and tell you that it is too difficult. शायद शैतान इस प्रकार आ करके कहेंगे कि आपके जीवन में तो ये कठिन, ये नहीं हो सकता है। Don't give ear to devil's voice. शैतान को अपना कानून नहीं देना है। The Lord says, stick on to him. यीशु मसीह कहता है कि उसके साथ बने रहने के Great लिए, things will happen. और महान बड़ा चीज को होने वाला है। He can do anything in your life. आपके जीवन में कोई भी ये चीज असंभव बात को कर सकता He है। can change any situation. आपका परिस्थिति जिस प्रकार होना कि वो बदल सकता है। Actually, the present bad situation will be changed by God आपका very shortly. खराब परिस्थिति परमेश्वर अच्छे में बदल देंगे। Believe him for a miracle. इसीलिए आपको उस अद्भुत कार्य के लिए विश्वास करना। Jesus is God. यीशु मसीह परमेश्वर He है। loves you so much. वो आपको प्रेम करता है। He is willing to do great things in your वो life. आपके जीवन में बड़ा चीजों करने के लिए तैयार है। Believe him. इसीलिए विश्वास कीजिए। Let me pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for the brothers and sisters who are joining this प्यारे prayer. खुदावन, इस समय आपको हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी सारे लोग जुड़े उन लोगों के लिए हम भी Lord, धन्यवाद देते हैं। whatever their needs may be, प्रभु, उन लोगों का जो भी जरूरत होना क्यों, it doesn't matter to you. आपके लिए कुछ भी नहीं है। You can do any great things in the lives of any people. और आप किसी के लोगों को मेरे किसी काम भी कर सकते हो। I commit these brothers and sisters in your hand. सारे भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपता I हूँ। ask you to bless them प्रभु, enormously. मैं प्रार्थना करते हूँ बहुताई से आशीष This day should be a blessed day for आज them. का दिन होने दे कि एक आशीष का दिन In हो। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Of his call ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.